तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑलराउंडर म्यूचुअल फंड की जो बिल्कुल एक क्रिकेट के ऑलराउंडर जैसे हर फील्ड में शानदार परफॉर्मेंस देता है, चाहे रिटर्न्स हो या हो भरोसा। ये इन दोनों कैटेगरी में बिल्कुल खरा उतरता है। इसके साथ साथ ही जो दूसरी कैटेगरी है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हेल्प करता है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आपकी चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए, एक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। सो माय डियर इन्वेस्टर्स, ये है म्यूचुअल फंड ओवरव्यू सीरीज़ की थर्ड वीडियो, जहां हम डिटेल में बात करेंगे हाइब्रिड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की। Don't forget to like and subscribe. अगर आपने पहली दो वीडियोस जिसमें हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स को कवर किया है, अगर आप ये मिस कर चुके हो तो ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करें और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी, डेट और अदर एसेट्स क्लास का, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि रियल एस्टेट एक्सेट्रा। तो इस स्ट्रेटजी से इन्वेस्टर को ग्रोथ और स्टेबिलिटी का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन मिलता है और साथ साथ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है, जिससे कम रिस्क में स्टेबल रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो चलिए समझते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज को। शुरुआत करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से। इसमें 10 to 25% जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो इक्विटी की होती है और जो बाकी 75% to 90% की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड्स के बारे में। यहाँ पे 40% to 60% का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है वो वेरी करता है इक्विटी में और डेट में। किसी किसी एएमसी में इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा चेंज भी करते हैं, जैसे कि 40 to 60% इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर हुआ और 40 to 60% डेट म्यूचुअल फंड के अंदर हुआ। तो ये इस तरीके से वेरी करता है, इसको बैलेंस करके बनाता है। इस कैटेगरी में थोड़ा सा और रिस्क लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जहाँ पे 65% to 80% का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वो इक्विटी का होता है और जो लास्ट 20% to 35% का एलोकेशन होता है वो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। अब इसके बाद जो बारी आती है उसे कहते हैं बैफ फंड, यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड, और इसको हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं। इसके अंदर जो इक्विटी डेट फंड मैनेज होते हैं वो डायनेमिकली 0% to 100% वेरी करता है इक्विटी और डेट के अंदर, और ये पूरा जो डिसीजन होता है ये फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि इस फंड को वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है बहुत ही पॉपुलर है, जिसे हम कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस इन्वेस्टमेंट में एटलीस्ट 3 एसेट क्लास तो ज़रूर होती हैं, जो हो सकती हैं इक्विटी, डेट, किसी किसी फंड में रियल एस्टेट होता है, किसी किसी फंड के अंदर गोल्ड का कंपोनेंट भी डाला जाता है, गोल्ड ETF का। तो इसको एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बना के मार्केट के अंदर उतारा जाता है परफॉर्म करने के लिए। इसे मिनिमम एलोकेशन एटलीस्ट 10% ईच कैटेगरी की होती है। एक और कैटेगरी बहुत पॉपुलर, इसे हम कहते हैं आर्बिट्राज फंड। तो ये आर्बिट्राज के कंसेप्ट पे काम करता है। अगर आपको आर्बिट्राज फंड का कंसेप्ट नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट में इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो स्पॉट कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट के जो बीच का प्राइस डिफरेंस होता है उसका फ़ायदा उठाकर रिटर्न्स कमाने की कोशिश करते हैं। ये स्कीम मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर करते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हाइब्रिड की, उसे कहते हैं इक्विटी सेविंग या इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसे मिनिमम 65% इनका स्टेक होता है और रेस्ट इंस्ट्रूमेंट डेट 10% रहता है और डेरिवेटिव भी इसके अंदर हेजिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इन सब फंड्स का जो पिछले 3 साल का रिटर्न है वो आपके स्क्रीन पर आपके सामने है, इन्हें इवैल्यूएट करने के लिए। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी है, उसका नाम है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जैसे कि रिटायरमेंट फंड या चिल्ड्रन फंड। आपने ये फंड के कुछ एडवर्टाइजमेंट अपने टेलीविज़न पे देखे होंगे या इसके बारे में कहीं सुना होगा। तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रन फंड्स की प्लानिंग, इसके लिए ये फंड्स को यूज़ किया जाता है। इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है उसके अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन भी होती है। अब उसको हम ज़रा आगे समझते हैं। रिटायरमेंट फंड इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज़ और बॉन्ड्स में, जहाँ इन्वेस्टमेंट्स का जो 5 साल का जो लॉक इन पीरियड होता है वो या तो रिटायरमेंट की एज या 5 साल का लॉक इन, जो भी इसमें नज़दीक है उस पर एप्लीकेबल हो जाता है। सिमिलरली होता है चिल्ड्रन फंड, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटीज़ में और बॉन्ड्स में, जहाँ इन्वेस्टमेंट्स का 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है या आपका बच्चा मेजर हो जाता है
इनमें से जो भी चीज़ सबसे पहले नज़दीक आती है, ओके, या तो 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं या बच्चा बालिग हो जाता है, उसके हिसाब से इसका लॉक इन पीरियड काम करता है। अब इन दोनों फंड्स की जो पिछले 3 साल के रिटर्न्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने इसको इवेल्युएट करने के लिए। तो इस लास्ट वीडियो में हमने जाना हाइब्रिड फंड्स और सॉल्यूशन फंड्स के बारे में, इनकी कैटेगरीज को समझा और इनके स्टैट्स को हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि इन सीरीज़ की तीनों वीडियोस को देखने के बाद आप अपना म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो को बनाने या इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिली होगी। लेकिन अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो आप हमें हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके वो कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं। और अगर आप अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। म्यूचुअल फंड ओवरव्यू की इस प्लेलिस्ट में हम आगे और भी कुछ और म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स एक्सेट्रा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी चाहिए, आपको किसी और म्यूचुअल फंड की केस स्टडी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स के ऊपर कि आपको किस म्यूचुअल फंड की वीडियोस आगे चाहिए, तो हम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड कैटेगरी के ऊपर भी एक डिटेल कंटेंट बना के आपको एजुकेट करेंगे। तो मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।